Hello and welcome student. You are watching your own channel Acme E-Classes. Today we will start third poem A Tiger in the Zoo written by Leslie Norris. बच्चों, इस कविता को शुरू करने से पहले इस कविता की हिंदी को जानना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले आइए एक नजर में जानते हैं इसकी हिंदी को। इसके अंदर जो इसकी पोएट है लेस्ली नॉरिस, वो कहती है कि जो एक बाघ एक जंगल के अंदर होता है तो वो स्वतंत्र रूप से विचरण करता है, अपनी इच्छा से कहीं भी आ जा सकता है, शिकार कर सकता है। परंतु यदि वही बाघ एक पिंजरे के अंदर कैद होता है तो उसने डिस्क्राइब किया कि किस प्रकार वो बेबस होता है। इतना पावरफुल होते हुए भी इतना वो बेबस होता है, वो अपनी इच्छा से शिकार नहीं कर सकता, वो अपनी इच्छा से कहीं भी आ जा नहीं सकता। तो इस प्रकार से कवियत्री ने डिस्क्राइब किया है। तो चलिए स्टैंजों के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा है ही स्टॉप्स इन हिज विविड स्टाइल्स। तो इस कविता के अंदर लाइन टू लाइन हिंदी करवाई जाएगी ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। ही स्टॉप्स, वह चलता है, इन हिज विविड स्टाइल्स, विविड मीन्स क्लियर, स्टाइल्स मीन्स धारियों वाला, द फ्यू स्टेप, कुछ कदम, ऑफ हिज केज, वह स्पष्ट धारियों वाला जीव अपने पिंजरे में कुछ कदम बड़े गर्व से चलता है। ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, ऑन पेड्स, पेड्स मीन्स उस बाग के तलवे, ऑफ बेड्स, ऑफ वेलवेट, जो उस बाग के तलवे हैं वो मखमल के समान बहुत ही सॉफ्ट हैं। इन हिज क्वाइट रेस, और वो खामोश गुस्से के साथ अपने पिंजरे में चल रहा है क्योंकि वो बेबस है, जो उसकी शक्ति है वो सलाखों के पीछे है। सेकंड स्टैंजा ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। तो कवियत्री उसकी बेबसी को देखकर वो कल्पना करती है कि एक बाघ को यानी कि जंगल के अंदर होना चाहिए। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसे यानी कि छाया में छुपना चाहिए। लर्किंग मीन्स आक्रमण करने के लिए घात लगाकर बैठना, भी उसको छुपना चाहिए। इन शैडो, छाया में। स्लाइडिंग, धीरे धीरे चलना। थ्रू लॉन्ग ग्रास, और लंबी लंबी घास में उसे धीरे धीरे चलना चाहिए। भाई यदि बाघ को शिकार करना है तो उसे लंबी घास में छिपकर बैठना चाहिए और अपने शिकार को पकड़ने के लिए धीरे धीरे चलना चाहिए। नियर द वाटर होल, वाटर होल मीन्स पानी के स्रोत, भी उसे पानी के स्रोत के पास छिपना चाहिए जहां पर पशु आकर पानी पीते हैं। वेयर प्लम्प डियर पास, वेयर मीन्स जहां पर, प्लम्प डियर, प्लम्प मीन्स मोटी, डियर मीन्स हिरने, पास मीन्स गुजरना, जहां पर मोटी हिरने गुजरती है। थर्ड स्टेंजा है ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। तो आगे कवित्री क्या कहती है, भाई यदि ऐसा हो भी वो शिकार ना कर पाए तो फिर यदि उसे जंगल के अंदर कोई शिकार ना मिले तो फिर उसे क्या करना चाहिए। ही शुड बी स्नार्लिंग, उसे दहाड़ना चाहिए। स्नार्लिंग मीन्स दहाड़ना। अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, जो मकान, जो घर जंगल के किनारे के पास बने हुए होते हैं उसे वहां जाकर दहाड़ना चाहिए। बियरिंग हिज वाइट फंज, बियरिंग मीन्स दिखाना, उसे दिखाने चाहिए। हिज वाइट फंज, अपने नुकीले सफेद दांत। हिज क्लॉज, अपने पंजे। टेरोराइजिंग द विलेज, और गांव वालों को भयभीत करना चाहिए ताकि वो अपना शिकार करने के लिए जब जाता है वो उनको भयभीत करे। टेरोराइजिंग मीन्स भयभीत करना। फोर्थ स्टैंजा है बच्चों, बट परंतु, ही इज लॉक्ड, लॉक्ड मीन्स कैद, इन अ कंक्रीट सेल, कंक्रीट मीन्स ईंट पत्थर से बनी हुई, सेल मीन्स कोठरी। परंतु वह ईंट पत्थर से बनी हुई कोठरी में कैद है। हिज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मीन्स ताकत। बिहाइंड बार्स,
बार मीन्स सलाखें, बार्स मीन्स सलाखें। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी ताकत सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। स्टॉकिंग मीन्स धीरे धीरे चलना। द लेंथ ऑफ हिज केज, वह पिंजरे की लंबाई के समान, जितनी उस पिंजरे की लंबाई है वो उसके अनुसार धीरे धीरे पिंजरे के अंदर इधर उधर चल रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, इग्नोरिंग मीन्स अनदेखा करना। विजिटर्स, जो व्यक्ति उसको देखने के लिए चिड़ियाघर में आते हैं वह उसको अनदेखा करता है। स्टेंजा 5, ही हियर्स, वह सुनता है। हियर मीन्स सुनना। द लास्ट वॉइस, अंतिम आवाज। एट नाइट, रात के समय, वह रात के समय अंतिम आवाज सुनता है। इसकी द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग मीन्स गश्त, गश्त लगाने वाली कारों की। एंड स्टेयर्स, स्टेयर्स मीन्स ताकना, और वह ताकता है, देखता है। विद हिज ब्रिलियंट आईज, अपनी चमकीली आंखों से। ब्रिलियंट, चमकीली। एट द ब्रिलियंट स्टार, वह अपनी चमकीली आंखों से चमकीले सितारों को देखता है। तो ये थी बच्चों इन स्टैंजों की हिंदी। तो अगली वीडियो के अंदर स्टैंजास के क्वेश्चन आंसर और समरी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।